इंसान ने हमेशा आसमान को छुआ है, अपनी यात्राओं को रफ्तार दी है, लेकिन इतिहास के पन्नों में कुछ ऐसी कहानियां भी दर्ज हैं जो विज्ञान और तर्क को चुनौती देती हैं। आज हम आपको एक ऐसी ही रहस्यमयी उड़ान की दास्तान सुनाने जा रहे हैं जो बादलों में तो उड़ी, लेकिन अपनी मंजिल पर 37 साल की देरी से पहुंची। साल था 1955, तारीख 2 जुलाई। न्यूयॉर्क का व्यस्त एयरपोर्ट और पैन अमेरिकन वर्ल्ड एयरवेज की फ्लाइट 914 एक DC-4 विमान, 57 यात्री और 4 क्रू मेंबर्स के साथ ये विमान मियामी के लिए रवाना हुआ। मौसम बिल्कुल साफ था और उम्मीद थी कि कुछ ही घंटों में ये अपनी मंजिल तक पहुंच जाएगा। सब कुछ सामान्य था, ठीक किसी भी आम उड़ान की तरह। लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था। जैसे ही विमान ने मियामी एयर स्पेस में प्रवेश किया, अचानक वो एयर ट्रैफिक कंट्रोल के रडार से गायब हो गया। कंट्रोलर्स ने बार बार संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन रेडियो पर सिर्फ सन्नाटा था। डर और चिंता का माहौल छा गया। बड़े पैमाने पर खोज अभियान चलाया गया। समुद्र का चप्पा चप्पा छान मारा गया। गोताखोरों ने गहराई में खोज की, लेकिन न तो विमान का कोई मलबा मिला, न ही किसी यात्री का कोई निशान। कई दिनों की तलाश के बाद इस अभियान को रोक दिया गया। फ्लाइट 914 और उसमें सवार सभी लोग एक अनसुलझे रहस्य की तरह इतिहास में खो गए। और फिर आती है वो तारीख जिसने इस कहानी को अमर कर दिया। 21 मई 1992, यानी उस घटना के पूरे 37 साल बाद। वेनेजुएला के कराकस एयरपोर्ट पर एयर ट्रैफिक कंट्रोलर जुआन दे ला कोर्ते अपनी ड्यूटी पर थे। तभी उनकी रडार स्क्रीन पर एक अजीब सा बिंदु दिखा। ये एक बहुत पुराना चार्टर्ड विमान था जो उस आधुनिक समय में बिल्कुल बेमेल लग रहा था। जुआन ने रेडियो पर संपर्क किया। दूसरी तरफ से एक घबराई हुई, कांपती हुई आवाज आई। पायलट, आवाज में डर। हम कहाँ हैं? जुआन, अचंभित। आप कराकस एयरपोर्ट पर हैं। आप कौन हैं और आपकी मंजिल क्या है? पायलट, और भी घबराया हुआ। हम पैन अमेरिकन फ्लाइट 914 हैं। हमें 2 जुलाई 1955 को सुबह 9:55 पर मियामी में लैंड करना था। ये सुनकर कंट्रोल टावर में मौजूद हर कोई हक्का बक्का रह गया। जुआन ने उसे लैंडिंग की इजाजत दी। विमान धीरे धीरे रनवे पर उतरा। ग्राउंड स्टाफ और सुरक्षा कर्मी उसे देखने दौड़े। उन्होंने देखा कि विमान के यात्री खिड़कियों से बाहर झांक रहे थे। उनके चेहरों पर डर और उलझन साफ झलक रही थी। उनकी पोशाकें 1950s के दशक की थीं, जैसे वे किसी पुरानी फिल्म से निकल कर आए हों। जुआन ने रेडियो पर फिर संपर्क किया। जुआन, सावधानी से। क्या आप जानते हैं कि आज 21 मई 1992 है? ये सुनते ही विमान के अंदर से एक चीख सुनाई दी। पायलट, खौफ में, ओह खुदा, नहीं। पायलट ने तुरंत विमान के इंजन फिर से चालू कर दिए। सुरक्षाकर्मी उसे रोकने के लिए आगे बढ़े, लेकिन पायलट ने अपने हाथ से उन्हें पीछे रहने का इशारा किया। अगले ही पल वो पुराना विमान फिर से हवा में उठा और देखते ही देखते बादलों में गुम हो गया। रडार स्क्रीन फिर से खाली थी। उसी जगह पर विमान के लैंडिंग स्पॉट पर एक पुराना 1955 का कैलेंडर गिरा हुआ मिला। ये घटना आज भी एक अनसुलझा रहस्य है। क्या फ्लाइट 914 सचमुच समय में खो गई थी? क्या ये एक टाइम स्लिप था जहां वक्त ने अपने नियम तोड़ दिए थे? या फिर ये पैरेलल यूनिवर्स यानी समानांतर ब्रह्मांड का कोई कारनामा था जहां वक्त अलग तरह से चलता है? हालांकि कुछ स्केप्टिक्स इसे एक अर्बन लीजेंड मानते हैं, जिसे एक अखबार ने सनसनीखेज बनाने के लिए गढ़ा था। लेकिन अगर ये सिर्फ एक कहानी थी, तो 1955 में गायब हुए उन 57 यात्रियों और 4 क्रू मेंबर्स का क्या हुआ? उनका कोई रिकॉर्ड क्यों नहीं मिला? फ्लाइट 914 का रहस्य आज भी कायम है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या ब्रह्मांड में ऐसी शक्तियां भी हैं जिन्हें हम अभी तक नहीं समझ पाए हैं? क्या वो विमान आज भी कहीं बादलों के बीच उड़ रहा है, या फिर उसने किसी और आयाम में प्रवेश कर लिया है? ये सवाल हमेशा हमें इस रहस्यमयी उड़ान के बारे में सोचने पर मजबूर करेंगे। आपको क्या लगता है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और ऐसी ही और रहस्यमयी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।